इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो आपको 2x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। तो जब तक कि आप x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली? यस मैम, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। 5 माइनस, तो अगर आप यहाँ पे वो x की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 1/x, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको क्वेश्चन करने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा? यस मैम। डू यू हैव दिस मच टाइम इन योर एग्जाम? नो मैम। नो मैम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई एक छोटा रास्ता ट्रिक ढूंढना और पड़ेगा। आइडेंटिटी। नो, हमें कोई छोटा रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस चीज से बचने के लिए, और वो छोटा रास्ता है देयर इज अ सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है और आपको फाइंड आउट करनी है 2x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है और ये आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में। ओके, व्हाट इज द ट्रिक? आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x। अगर आप x से डिवाइड करते हो, देखिए 2x डिवाइडेड बाय x 2, यस मैम। 3x स्क्वायर को आप x से डिवाइड करेंगे तो 3x, 5x को x से डिवाइड करेंगे 5 प्लस 3/x। इज दिस क्लियर? यस मैम। नॉट अंडरस्टैंड। बच्चे आपने सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड किया है। देखिए वो डिवाइड कैसे किया? देखिए 2x डिवाइडेड बाय x और 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को जब आप पूरे को x से डिवाइड करेंगे तो पूरा अगर x से डिवाइड हो रहा है तो व्हाट डज दैट मीन कि इंडिविजुअल टर्म्स भी x से डिवाइड हो रही हैं, राइट? यस मैम। तो हमने इंडिविजुअल टर्म्स को डिवाइड करके लिख लिया। क्लियर नाउ? यस मैम। तो अगर इंडिविजुअल टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो दिस विल बिकम दिस। अब समझ आ गया? यस और नो? यस मैम। देखिए, तो उसके बाद क्या बचा? 2 डिवाइडेड बाई ये 3x प्लस 3/x है, तो हम यहाँ से अगर 3 कॉमन ले ले तो हमारे पास x प्लस 1/x बच जाएगा। यस मैम। और ये -5 था हमारे पास, तो ये हो गया क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज। हमें x की वैल्यू ही निकालने की जरूरत ही नहीं है। सो नाउ इट विल बी 2 3 टाइम्स 5 माइनस 5, 2 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 5, 2 डिवाइडेड बाय 10, 1/5 इज द आंसर। ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्लियर? जस्ट हमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ा और कुछ नहीं। ऑप्शन डी इज द मैम आंसर। यहाँ पे मैम 2/3 5 माइनस 5 वो वाला। ये वाला बच्चे, दिस वन स्टेप, ये वाला। तो हमने x प्लस 1/x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5 दी गई थी वेदांत। मैम आपकी आवाज हमें x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दी गई थी, हमने वो पुट कर दी है। 3 टाइम्स 5 माइनस 5, 3 5 15 माइनस 5। इज दिस क्लियर? यस मैम। एवरीबडी? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 है और आपको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़े से रीअरेंजमेंट की जरूरत है और यही चीजें आपको सीखनी है। क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 है और आपको निकालनी है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1/x, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। तो अब हमें यहाँ से भी x की वैल्यू नहीं मिल सकती, तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें, x² + 1 = 3x, और दिस x को हम डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स को x से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय x। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible now? Ma'am, your voice is not coming. Am I audible now? Yes. Am I audible or not? Yes, Ma'am, ma'am. now you are audible. Now you are audible, ma'am. We will Now you are divide audible. both sides by x. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो you will get x + 1/x = 3. तो हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई, x + 1/x। हम इससे x² + 1/x² की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी 7। वो डिवाइड कैसे करते हैं मैम, वही समझ में नहीं आ रहा मैम। बच्चे x² का मतलब क्या होता है, x × x, राइट। x² का मतलब क्या होता है, x × s। अगर आप इसको x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। और डायरेक्टली अगर आप x² को x से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर बेस सेम हो और पावर डिवाइड में हो नंबर्स, तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 2 - 1, इट विल बी x⁻1 ओनली। इज दिस क्लियर? यस मैम। Ma'am, can you explain again? I can't understand. ओके, कहाँ से आपको समझ नहीं आया? Dividing both sides के बाद में मैम कुछ समझ में नहीं आया, जैसे dividing both sides तो डिवाइड करना समझ आ गया आपको? तो आप x² को x से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट ओनली x, और 1 को आप x से डिवाइड करेंगे तो 1/x मिलेगा आपको, और 3x को x से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3। इज दिस क्लियर? तो यहाँ से आपको वैल्यू किसकी मिल गई, x + 1/x की वैल्यू 3 मिल गई। अगर x + 1/x की वैल्यू 3 है, दिस वाज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। अदर देन दिस, व्हाट इज रिक्वायर्ड, x² + 1/x²। तो आप इसको स्क्वायर करके x² + 1/x² की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट विल बी Yes, 9 ma'am. - 2, दैट इज 7। तो यहाँ इसकी वैल्यू है 7, x + 1/x की वैल्यू है 3, तो आंसर इज 10। मैम, आपने डिवाइडिंग बोथ साइड के बाद आपने फ्रैक्शन में कैसे किया? बच्चे आप 1 को अगर x से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, जो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं आप मैम, उनको कैसे, मैम मुझे ये नहीं समझ में कि आपने फ्रैक्शन में क्यों किया? आपने क्या किया है? मैम आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। यस मैम, यू आर नॉट ओके। ओके, तो जब आप किसी भी नंबर, ऐसे नंबर को डिवाइड करते हैं जो डिवाइड नहीं होता है, अगर आप 2 को 5, यस यस श्रेया, अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखते हैं, 2/5 लिखते हैं ना, बिकॉज दे डोंट गेट डिवाइडेड। तो दिस इज द सिमिलर वे, क्या आप 1 को x से डिवाइड कर सकते हैं? नो, तो इट विल बी 1/x, और x² Okay, को x ma'am, से डिवाइड। understand. नाउ क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so our answer is option A, that is 10. Next question is, if a plus b plus c is 0, तो आपको निकालनी है वैल्यू a plus b by c minus 2b by c plus a plus b plus c by a। ओके, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली ऐसी वैल्यूज चूज कर लीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। सिमिलर वे 1 + 1 - 2 = 0 होता है,
तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर और ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ट्राई इट आउट एवरीबॉडी फास्ट। एंड जिसकी भी वीडियो ऑफ है प्लीज टर्न योर वीडियो ऑन। ट्राई कीजिए फास्ट। इसमें जो आपको निकालना है उसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट कीजिए। मैम बुक में तो मैम कुछ और ही दिया हुआ है मैम क्वेश्चन। क्या बच्चे? मैम बुक में मैम दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू निकालनी है। बच्चे आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। Ma'am, this is the question number 35. Yes. सॉरी मैम, सॉरी मैम। ओके कृष्णम, देखिए एक तो ये मेथड है, ये मेथड सबको क्लियर है? वैल्यू पुटिंग वाला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देयर इज ऑल्सो अ सेकेंड मेथड। वो क्या है? अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी गई है तो कैन यू फाइंड आउट a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? -c, राइट? c प्लस a की वैल्यू क्या होगी? -b। एंड थर्ड यू नीड टू फाइंड आउट b प्लस c की वैल्यू क्या होगी? -a। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो अब आपको निकालना क्या था? देखिए a प्लस बी बाय सी माइनस 2b बाय में c प्लस a प्लस b प्लस c बाय में a, यही आपको निकालना था। हमारे पास Voice is not coming. Am I audible now? Yes, ma'am. Your voice is not coming. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो you have the values for a plus b, b plus c and c plus a। आप वो वैल्यूज पुट कीजिए। a plus b की वैल्यू क्या है? -c डिवाइडेड बाय c माइनस 2 टाइम्स b डिवाइडेड बाय c प्लस a की वैल्यू क्या है? -b प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है? -a डिवाइडेड बाय a। इज दिस क्लियर? Yes. तो चला गया। -c डिवाइडेड बाय c इट विल बी -1। माइनस ma'am. माइनस क्या होता है? प्लस 2b डिवाइडेड बाय b इट विल बी 2। Excuse me, ma'am. यस Ma'am, please explain again. Ma'am, Ma'am, please explain again, ma'am. I didn't can you understood that a plus explain b one by more time? c minus 2b by c plus Ma'am, बच्चे can में you हमने explain one more time for देखिए step? ओके लिसन टू मी एवरीबॉडी। a प्लस बी प्लस सी हमें 0 दिया गया तो हमने इसको रीअरेंज करके a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a की वैल्यू निकाली। अगर a प्लस बी को c को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू -c और b प्लस c Yes, विल बी ma'am. इक्वल टू -a एंड c प्लस a विल बी इक्वल टू -b। क्लियर Yes, है ma'am. ये चीज सबको? Yes, ma'am. ओके तो जो चीज हमें निकालनी थी उसमें हमें किसकी वैल्यूज चाहिए थी? a प्लस बी, सी प्लस ए और b प्लस सी की वैल्यू हमारी किस टर्म्स में आ रही है? a प्लस बी की वैल्यू क्या है? -c। हमने ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी हैं। आप c को c से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1 एंड माइनस इज देयर तो इट विल बी -1। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। 2b कैसा यस है? 2b तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था बच्चे। This is your statement which you have to find out. It is given in question. It is given in question to find out. Okay. तो 2b डिवाइडेड बाय c प्लस a की वैल्यू क्या है? -b। यस वेदांत। मैम -1 प्लस 2 के बाद मैम -1 फिर से आएगा ना मैम, वो कटेंगे a और a तो बिल्कुल। तो it is 2 minus 2 which is equal to 0. Hello, ma'am. Clear is- Please explain again. Because of range problem, I can't hear. ओके बच्चे देखिए
हमने a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यूज निकाली है। इतना आपको समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके वेदांत, व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू इज, हमें ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमें निकालना है। हमने उसमें a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की जगह पे उनकी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की है ए बी सी की टर्म्स में, वो हमने पुट कर दी है वैल्यूज। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू है माइनस सी, सी प्लस ए की वैल्यू माइनस बी है और बी प्लस सी की वैल्यू माइनस ए है। और उसके बाद हमने b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? -1, दिस इज +2 एंड दिस इज -1। तो हमने उसको सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिल गया इस क्वेश्चन का? 0। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी नाउ? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, Yes, ma'am. next question is, if a is given as b square by b minus a, और आपको a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू, जो भी ऐसे क्वेश्चंस है यू जस्ट हैव टू डू द रीअरेंजमेंट। ओके, गिवन इज a इक्वल टू b स्क्वायर बाय b माइनस a, तो आप इसको रीअरेंज कैसे कर सकते हैं? आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले, तो यू विल गेट a इंटू बी माइनस a इक्वल टू b स्क्वायर। मैम किस क्वेश्चन को किस तरह से रीअरेंज करना है वो समझ में नहीं आ रहा। बच्चे आपको सिर्फ इसको इस तरीके से, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप इसका कुछ कर सकते हैं? नो, आपको हमें निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो आपको इसको a प्लस बी की फॉर्म में या किसी ऐसी फॉर्म, तो हमने इसको सॉल्व करके देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो वी विल गेट ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर हम इस सबको एक साइड पे शिफ्ट करें तो व्हाट आर वी गेटिंग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। इतना मिल रहा है हम लोगों को सॉल्व करने पे। Yes, ma'am. और Yes, हमारा ma'am. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है हमारा फॉर्मूला। Yes, ma'am. तो Yes, अगर एक फैक्टर 0 हो गया है तो दूसरा फैक्टर कुछ भी हो, आंसर क्या होगा? यस, व्हाट विल बी द आंसर? Ariana, you are not audible बच्चे। अगर दोनों में से एक फैक्टर कोई भी 0 हो जाता है तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 हो जाता है। कुछ भी आप 0 Zero. से आप Yes, कुछ भी ma'am. multiply करेंगे, आप a प्लस बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी मल्टीप्लाई कर तो वी विल गेट 0 ओनली। सो इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब की Yes, वैल्यू ma'am. क्या है? 0। एल्जेब्रा में और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको a और b की वैल्यू पता होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो नेवर ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर a and b for such questions. Okay, just rearrange the things in any way, you will come to your answer ultimately. Okay, clear everybody? Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, next, so your answer is 0. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।